बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ एक क्रूर सफाई कर्मी ने लैंगिक शोषण किया। यह घटना अपने आप में बहुत ही विचलित कर देने वाली है। ऐसी घटनाओं को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है, न ही इन पर किसी भी प्रकार की लीपापोती होनी चाहिए। अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी ही चाहिए। लेकिन यह घटना जितनी दुखद है, उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण महाराष्ट्र में विपक्ष के दलों का रवैया है। विपक्ष के नेताओं के बयानों को गौर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि राज्य को अस्थिर करने की तैयारियां सारी थीं और बस ऐसी ही किसी घटना की राह देखी जा रही हो। ये जो बांग्लादेश में हुआ है, उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक महाराष्ट्रात काही घडेल का काय अशी चिंता होते। मैं तो कह रही हूँ प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहाँ पे तो आग लगानी चाहिए थी। इस विभत्स घटना से जनता के मन में उपजा रोष भुनाने के लिए पॉलिटिकल फायरिंग भी शुरू हो गई। इस राज्य के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका इस्तीफा लेना चाहिए। विपक्ष के पास सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे मांगने का जनतांत्रिक अधिकार तो बिल्कुल है, लेकिन इस मामले पर विपक्ष की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह तब लग जाता है जब इस घटना की रणनीति बनाने के लिए विपक्ष के दल चर्चा करने के लिए मिलते हैं एक लंच पार्टी पर, वो भी एक 5 स्टार होटल में। 24 तारीख को 24 हम बदलापुर की जो घटना है उसके खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। यूबीटी शिवसेना के संजय राउत जहां खड़े हैं, वह होटल है मुंबई के पॉश बीकेसी इलाके के सबसे महंगे होटल्स में से एक, ट्राइडेंट होटल। लंच की कीमत से वैसे विशेष आक्षेप नहीं, लेकिन इरादों पर तब शंका होती है जब समान घटनाओं पर सत्ताधारी पार्टी के आधार पर सूर बदले बदले से नजर आते हों। महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। पश्चिम बंगालमध्ये घटना घडली, त्यामुळे देखील मोठा रोष व्यक्त केला आहे, पण त्याबाबत सरकारचा राजीनामा तुम्ही मागितला। त्यावेळी ममता बॅनर्जी अतिशय संवेदनशीलपणे त्यांनी पटपट रिॲक्शन दिली होती। ममता दीदी या एक अतिशय संवेदनशील मुख्यमंत्री या राज्याच्या आणि देशाच्या एक मोठ्या नेत्या आहेत। विपक्ष के इरादों पर शंका तब उठती है जब इसी प्रकार की एक घटना में धारा 144 का उल्लंघन कर हाथरस की बलात्कार पीड़िता से मिलने जाने वाले राहुल गांधी कोलकाता पर पूछे गए प्रश्न को डिस्ट्रैक्शन करार दे देते हैं। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। यह सत्य है कि बदलापुर हो या कोलकाता, दोनों घटनाएं घृणित ही हैं, पर तथ्य यह भी है कि महाराष्ट्र में आरोपी को 4 घंटे में गिरफ्तार किया गया। केस की तहकीकात के लिए एसआईटी बनाई गई। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने वाली है और केस लड़ने के लिए फरियादी वकील के तौर पर उज्ज्वल निकम को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 26/11 के आतंकी हमले का केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर लड़ा था। तथ्य यह भी है कि बंगाल में सरकार की ओर से केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, जो वैसे तो मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं, पर अक्सर किसी आतंकवादी, बलात्कारी या भ्रष्ट नेता का ही केस लड़ते दिखते हैं। सत्य यह भी है कि बंगाल सरकार ने पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया और कपिल सिब्बल को हर एक हियरिंग के लिए बंगाल सरकार 16 लाख रुपए रोजाना दे रही है। घटनाएं दोनों घृणित हैं और दोनों की तुलना करना अनुचित ही है, पर यह फर्क तब गिनाने पड़ते हैं जब एक ही सांस में ममता बनर्जी को क्लीन चिट भी थमा दी जाती है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है। मैं तो कह रही हूँ प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहाँ पे तो आग लगानी चाहिए थी। मैं खुद उस दर्द को महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि हम जरूर औरतें हैं, लेकिन उससे पहले हम इस देश के नागरिक भी है ना, और इस देश के संविधान और कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है ना। इरादों पर शंका तब उठती है जब देश के राष्ट्रीय चैनल से महाराष्ट्र में सिविल वॉर की धमकियां दी जाती हैं। पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि वहाँ पे लोगों की भावना इतनी तीव्र है कि इसीलिए मैंने कहा कि ऑब्वियसली वायलेंस इज द नेक्स्ट बेस्ट रिसोर्ट। ये सिविल वॉर होने वाला है। विपक्ष ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद की अपील की थी। यह सत्य है कि हाईकोर्ट द्वारा इसे असंवैधानिक बताने के बाद यह बंद तो वापस ले लिया गया, लेकिन तथ्य तो यह भी है कि उद्धव ठाकरे ने एक और पुलिस से अपील की कि आंदोलनकर्ताओं पर कोई कार्यवाही न करें
और दूसरी ओर जनता को कानून तोड़ने के लिए भी उकसाया। उद्याच्या बंदच्या आड पोलिसांची दादागिरी होऊ देऊ नका, कुठेही आतताईपणाने सरकारने वागू नये आणि मुद्दामून हट्टाने बंदचा फज्जा उडवण्याचा प्रयत्न करू नका। अब एक सवाल उद्धव ठाकरे जी से है, अगर आम जनता इस बंद में सहभागी होती तो वे तो अपने अपने घरों में रहकर ही बंद का पालन करते, तो पुलिस दादागिरी किस पर करने वाली थी? कहीं महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता ही कुछ ऐसा तो नहीं करने वाले थे जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता, जिसे आप जनता पर पुलिस की दादागिरी बताकर राज्य में अस्थिरता का माहौल बना सकते थे? विपक्ष के बयानों को देखते हुए यह सोचना निराधार भी नहीं है। ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। आणि अलीकडच्या काळामध्ये महाराष्ट्रात काही घडेल का काय अशी चिंता होते। मैं तो कह रही हूँ प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहाँ पे तो आग लगानी चाहिए थी। उद्याच्या बंदच्या आड पोलिसांची दादागिरी होऊ देऊ नका। Obviously, violence is the next best resort. ये सिविल वॉर होने वाला है। आप ही सोचिए, बदलापुर में जब महिलाएं ट्रैक पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही होती हैं, पुलिस और प्रशासन उनसे संवाद कर रहा होता है, तब अचानक किसी कोने से एक पत्थर कैसे उछाला जाता है और अचानक यह कैसे हो जाता है कि सैकड़ों पुरुष पथराव शुरू कर देते हैं और पुलिस को इन्हीं महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ता है। मणिपुर पर बयान हो, बांग्लादेश पर या बदलापुर पर हो रहे प्रदर्शनों पर, इन सारे बयानों के बिंदु जोड़े जाएं तो संकेत मिलते हैं कि महाविकास आघाड़ी जनता की भावनाओं का फायदा उठाकर महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने के इरादे रखती है। महाराष्ट्र को इस अराजकता से बचाना अब राज्य की शांतिपूर्ण और प्रगतिशील विचारों वाली जनता के हाथ में है। सत्य और तथ्य हम आपको बताते रहेंगे, आप विचार करें।